दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम 7 अक्टूबर 2022 का न्यूज़पेपर यानी अमर उजाला की हेडलाइंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइंस है इसमें, पर्यटन व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्र से हटेगी राजस्व पुलिस। तो यहाँ से राजस्व पुलिस हट करके अब यहाँ पर काम करेगी पुलिस विभाग, यानी कि पुलिस विभाग काम करने वाला है पर्यटन व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्र में। यहाँ पर यह निर्देश दिए गए। निर्देश डॉक्टर एस सिंधु जिलाधिकारियों को दिए हैं और पुलिस कप्तानों को दे दिए गए हैं। एस सिंधु के द्वारा दे दिए गए हैं और 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट पर इस पर मुहर लगने वाली है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद अगली खबर है, खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। खाई में कार गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई और रामला से लौट रहे थे। और ये खबर है बागेश्वर की खबर है। उसके बाद अगली खबर है, हिमस्खलन 15 पर्वतारोहियों के शव बरामद, 10 अब भी लापता हैं। यानी कि उत्तरकाशी की खबर है, 15 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, 10 अब भी लापता हैं। यानी कि वह उस ग्लेशियर में लापता हैं। रेस्क्यू टीम अभी भी उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। उसके बाद अगली खबर है, बारिश का अलर्ट, 5 जिलों के स्कूलों में आज अवकाश। यानी कि 7 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। 5 जिले वो कौन कौन से हैं? कुमाऊं मंडल के जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने पहली से 12वीं तक सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि इन 5 जिलों में आज अवकाश रहेगा भारी बारिश होने के कारण। उसके बाद अगली खबर है, सोते बच्चों पर फायरिंग, मासूमों समेत 38 की जान। यानी कि सोते बच्चों पर फायरिंग की गई, 38 लोगों की जान चली गई है। यह बैंकॉक की खबर है। बैंकॉक यानी थाईलैंड की यह खबर है। उसके बाद अगली न्यूज है, समान नागरिक संहिता का मॉडल बनेगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता का मॉडल बनने जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है, पुष्कर सिंह धामी जी का। तो उन्होंने बताया है कि 2025 में रजत जयंती वर्ष पर श्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कि ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक यह समान नागरिक संहिता का मॉडल बनेगा उत्तराखंड, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगली न्यूज है, अमेरिका में अगवा 4 भारतवंशियों के शव मिले। अमेरिका से अगवा 4 भारतवंशियों के शव मिल गए हैं। तो अब इनमें कौन कौन है, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इसमें जसलीन, जसदीप, अरूही व अमनदीप हैं। इन चारों के शव मिले हुए हैं। उसके बाद अगली खबर जानते हैं, जल्द ही ऑनलाइन मिलेगी रेनबो ट्राउट मछली। ऑनलाइन व्यवस्था मिलने वाली है। ये रेनबो ट्राउट यानी कि अलग प्रजाति की एक मछली मिलने वाली है आपको। तो यह खबर है, पिथौरागढ़ की खबर है, ऑनलाइन मछली आपको मिलेगी अलग प्रजाति की। उसके बाद अगली खबर है, यात्रियों के लिए रोडवेज ने शुरू की कैशलेस सुविधा। यानी कि कैशलेस सुविधा शुरू की गई और कहां से शुरू की है इसके बारे में जानते हैं। यह लोहाघाट चंपावत की खबर है। तो यहां से कैशलेस यानी कि पेटीएम के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर यदि आपके पास पैसा जेब में नहीं है तो आप पेटीएम के माध्यम से भी टिकट बुकिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से बताया गया है। तो इसमें जो सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गौतम ने इस प्रकार से ये बताया गया है। तो उसके बाद अगली खबर के बारे में जानते हैं। अगली खबर है, चंपावत जिले में ICU 3 पर काम का एक भी नहीं है। 3 ICU है लेकिन कोई भी काम का नहीं है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो कोई भी एक काम का नहीं, केवल रखने मात्र के लिए है। उसके बाद अगली खबर है, अगली खबर के बारे में जानते हैं। अगली खबर, यूजर चार्जर के विरोध में ईओ का घेराव। यूजर चार्जर के विरोध में ईओ का घेराव किया, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ। ईओ के समझाने पर माने व्यापारी, बोले बिना सुविधाएं दिए नहीं देंगे यूजर चार्जर। इस प्रकार जब तक आप सुविधा नहीं दोगे तब तक हम यूजर चार्जर नहीं देंगे, ऐसा कहा गया है व्यापारियों के द्वारा। यह बेड़ीनाग की खबर है। उसके बाद अगली खबर है, नगर की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। यानी कि जहां जहां गड्ढे थे उन गड्ढों को भरा जा रहा है। यह पिथौरागढ़ की खबर है। जिला मुख्यालय की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। उसके बाद अगली खबर है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह में
8वीं निबंध प्रतियोगिता यह टनकपुर में हुई है। टनकपुर यानी चंपावत में हुई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़म में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का विधिवत समापन किया गया है। यानी कि निबंध प्रतियोगिता बच्चों के द्वारा की गई। उसके बाद है अगली खबर है वीडियो की कार खेत में घुसी। अनियंत्रित होकर के वीडियो की कार खेत में घुस गई है। यानी कि ये बनवासा की खबर है, जो बनवासा चंपावत की खबर है। अनियंत्रित हो गया और इसमें क्या हुआ है, कार की टक्कर से बाइक सवार चोटिल हो गया है। तो उसके बाद अगली खबर है आपदा संबंधी कार्य गंभीरता से करें, ऐसा कहा गया है। आपदा संबंधी जो भी कार्य है वो गंभीरता से करें, ऐसा इस बैठक के द्वारा कहा गया है। यह धारचूला पिथौरागढ़ की खबर है। इसमें प्रमुख सचिव अरविंद ह्यांकी ने ब्लॉक सभागार में विकास कार्य और आपदा राहत के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारी को घटखोला और घटधार में आपदा संबंधी कार्य नवंबर से मई तक लगभग 7 महीने में गंभीरता से करने की सुझाव दी है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। यह इस प्रकार की खबर है। उसके बाद अगली न्यूज के बारे में जानते हैं। अगली न्यूज है पावर स्टेशन ने किया सर्वाधिक दैनिक उत्पादन। ये सबसे बड़ी खबर है। पावर स्टेशन ने किया सर्वाधिक दैनिक उत्पादन, यानी कि 2020 में किया था 2.48 मिलियन यूनिट उत्पादन और 5 अक्टूबर 2022 को किया 2.52 मिलियन यूनिट दैनिक बिजली का उत्पादन, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि बनवासा के पावर स्टेशन ने इस प्रकार से किया है, यानी कि 2.52 मिलियन दैनिक बिजली उत्पादन किया है, ऐसा राजीव सचदेव के द्वारा बताया गया है। उसके बाद अगली खबर है साहित्यकारों ने कथाकार जोशी को दी श्रद्धांजलि। तो साहित्यकार हैं, उन्होंने जोशी जी को श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद अगली खबर है मुख्य खबर, ग्रामीणों ने निकाली जन आक्रोश रैली, बाजार बंद किया है। देखो ये पार्टी की खबर है। यहाँ पर पार्टी मोहित कांड जो हुआ था उस पर यह खबर है। इसमें बताया गया पार्टी में जन आक्रोश रैली निकाली गई है। इसमें पार्टी के मोहित पचौली हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है पार्टी लोगों के द्वारा, यानी कि पार्टी ब्लॉक के द्वारा उठाई जा रही है। चंपावत की यह खबर है। उसके बाद है भीम आर्मी ने निकाला जुलूस। भीम आर्मी ने निकाला जुलूस, एक संगठन है, उसने यह जुलूस निकाला है। अब जुलूस निकालने का कारण क्या है? जिला मुख्यालय में भीम आर्मी ने 5 सूत्री मांग को लेकर जुलूस निकाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रदेश सरकार उसकी समस्या को लेकर कतई गंभीर नहीं है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को अंबेडकर पार्क में गुप्ता तिराहे होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला है। इस प्रकार से निकाला गया, यानी कि पिथौरागढ़ की यह खबर है। तो इस प्रकार से यह जुलूस निकाला गया है। अगली खबर है डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने किया विरोध। जो फार्मासिस्ट हैं डिप्लोमाधारी, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर तक यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम फिर धरना करेंगे। दोस्तों आज हमने 7 अक्टूबर 2022 अमर उजाला की न्यूज़ के बारे में जाना। यदि आपको मेरी यह न्यूज़ सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।